इतने साल हो गए, दीक्षा मेरी हुई थी 1977 में, तो 3 साल वो, इधर 123, आई 22, 45 बरस पहले मैंने दीक्षा ली। तब से अब तक में, या 3-4 साल पहले तक मैंने गंभीरता से विचार किया, गुरुदेव पहुंचे हुए पुरुष, पार ब्रह्म स्वरूप, तो गुरु ऐसे हमें मिले। साधना जो मैंने समझी सीखी, बढ़िया, खूब बढ़िया से समझाऊं जब ध्यान को, और दूसरों को अगर समझने लायक रह समझा भी देता हूं, तो गुरुदेव मिले पूरे, साधना मिली पूरी, और परेशानी के चलते, पारिवारिक परेशानी के चलते साधन भजन में दिक्कत होती है। यह सब परेशानी मैं गाढ़ जीवन में देखता था। इस ख्याल से मैंने शादी नहीं की तो पत्नी वाली परेशानी नहीं, बाल बच्चे वाली परेशानी नहीं। और मेरी माँ और मेरे पिता ऐसे थे, जब वो समझ गए कि अभी बचने वाला नहीं है, नहीं शादी करने वाला नहीं है, तो कहे कि देखो एक बात मेरी बात मान लो, क्या साल में कम से कम एक बार आओ मेरे पास, इतना सपरेगा। तो मैंने कहा एक बार क्या, कई एक बार आऊंगा, मैं बाप के पास कई एक बार आऊंगा, आशीर्वाद लेके जाऊंगा। और ये बोले हमको दिक्कत हो कि दुख हो, इसका असर मन पर नहीं होने देना, जिस काम में तुम लगे उस काम को पूरा करो। तो मैं बाबाली सेवा का भार हट गया, सब भारों से मेरा मन खाली रहा, और समझ बढ़िया बनी, गुरु बढ़िया भी मिले। लेकिन जब ध्यान से होने वाले लाभ जो मैंने पढ़े, उन लाभों में समझिए तो 10-20% लाभ हुए, 80-90% नहीं। तो तब कब वे लाभ होंगे? ऐसे गुरु मिलने पर, ऐसी समझ बनने पर। भाई जब हमरे जैसे आदमी रात दिन जिज्ञासु अध्ययनशील, फिर भी इतनी कमजोरी, तो मैंने जब साहित्यों को पढ़ा ना, तो पता चल गया कि गुरु बढ़िया मिले, साधना बढ़िया समझ में आई, जीवन भी फुर्सत में, और कौन कमी रह गई मेरे में, जो साधना वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, जब वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, ध्यान वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। तो मैंने सबको जमा किया। जब घुसती है तो मन जो हम लोगों का है ना, संस्कारों का भंडार है, स्वभावों का भंडार है, और राग जो पहले से है, पति में, पत्नी में, धन में, दौलत में, बेटा में, बेटी में, संसार में जो आपका राग है, संसार में आसक्ति है, ध्यान की शक्ति मन में जाती है ना, यह राग खत्म हो जाता है। शक्ति जब मन में घुसती है, मन में 6 रोग जन्मजात हैं। डाल में विराजमान भाइयों एवं बहनों, सबों को मेरा नमन। अवश्य ही आश्चर्य हुआ होगा कि सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी का कार्यक्रम इस बार नहीं है, फिर भी पधारे हैं। पधारने का कारण है, बिना कारण से कुछ नहीं होता है। कारण यह है कि मैं विज्ञान का छात्र और शिक्षक रहने के कारण किसी भी बात को स्वीकार करता हूँ या किया हूँ तर्क बुद्धि में आ जाने पर। तो मैं संत मत से दीक्षित हुआ, आप भी लोग दीक्षित हैं। दीक्षा में 2 ही काम दीक्षा गुरु सिखाते हैं, एक जप, दूसरा ध्यान। एक जप, दूसरा ध्यान। हम आप अच्छी तरह मन की गति को जानते हैं। जिस काम के करने से लाभ की संभावना मन को दिखाई पड़ती है, मन उस काम की ओर हो जाता है, मन वह काम करने को तैयार हो जाता है, चाहे वह काम 1 नंबर हो या 2 नंबर, चाहे वह काम ईमानदारी का हो या बेईमानी का, चाहे वह काम झूठ का हो या सच का, चाहे लूट पाट का, मार काट का,
जितने भी कर्म मनुष्य करते हैं लाभ के ख्याल से, यानी लाभ मन को पसंद है। लाभ में भी देखिएगा, जब लगेगा कि इस काम को करने से कम लाभ होगा तो मन में उतनी खुशी नहीं होती है, उस काम को करने के लिए मन नहीं चाहता है। जब मन को लगता है इस काम के करने से ज़्यादा लाभ होगा तो मन तैयार हो जाता है। एक बात हो गई कि मन को हानि पसंद नहीं है, पसंद है लाभ। अब मन को कम लाभ पसंद नहीं है, पसंद है अधिक लाभ। और हम लोगों के मन में हरदम होता रहता है कि हमें जीवन में कभी हानि नहीं हो, हरदम लाभ हो। लेकिन अब तक जो हम आप किए हैं उसके आधार पर ही जानते हैं कि कभी लाभ कभी हानि, कभी लाभ कभी हानि, यही जानते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, हरदम लाभ नहीं हुआ। तो क्या ऐसा संभव नहीं है? हाँ है। हरदम लाभ ही लाभ होगा, हानि कभी नहीं। लाभ कम नहीं, लाभ बहुत होगा। क्या करने से? तो परमात्मा की भक्ति करने से। तो परमात्मा की भक्ति में जप ध्यान किया जाता है। दीक्षा के समय यही सिखाया जाता है। मैंने भी जप ध्यान को बहुतों से समझा। दीक्षा तो मेरी पूज्यपाल संसेवी बाबा से हुई थी। उसके बाद जो अच्छे साधु थे, पूज्य श्रीधर बाबा, बजरंगी बाबा और भी बहुत बाबा, भगरथ बाबा, पूज्य हरिनाथ बाबा, जो गुरुदेव के साथ रहे, उनसे भी मैंने यह बात खूब जब पूछी है। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा से तो कितना पूछे हैं। तो पूछने से दीक्षा की समझ में मजबूती आई है, मजबूती। ये आप लोगों को शायद जिनसे दीक्षा मिली होगी उनके बाद शायद उनसे भी नहीं पूछे होंगे, शायद उनसे नहीं पूछे और तो और जाए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, मैंने जो दीक्षा ली तब जप ध्यान से होने वाले लाभों को जानना चाहा, गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा, गुरुदेव के समकक्ष जो साधु संत हो गए हैं उनके साहित्यों को पढ़ा। मुझे पढ़ने की आदत या शौक कहिए, यानी संत महात्माओं के साहित्यों को पढ़ा, जब ध्यान से होने वाले लाभों को जाना। गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा, जब ध्यान से होने वाले लाभों को जाना। तो जाना, फिर मैं विचारने लग गया। इतने साल हो गए। दीक्षा मेरी हुई थी 1977 में, तो 3 साल वो इधर 123 22 45 बरस पहले मैंने दीक्षा ली। तब से अब तक में, या 3-4 साल पहले तक मैंने गंभीरता से विचार किया, गुरुदेव पहुँचे हुए पुरुष, पार ब्रह्म स्वरूप, तो गुरु ऐसे हमें मिले। साधना जो मैंने समझी सीखी, बढ़िया, खूब बढ़िया से समझाऊं जब ध्यान को, और दूसरों को अगर समझने लायक रह समझा भी देता हूँ। तो गुरुदेव मिले पूरे, साधना मिली पूरी, और परेशानी के चलते, पारिवारिक परेशानी के चलते साधन भजन में दिक्कत होती है। यानी माए बाप हैं तो माए बाप हैं तो उनकी सेवा, पत्नी है तो उनके लिए मन को पूरा करना, बाल बच्चे तो बाल बच्चों के कामों को पूरा करते, पत्नी के फर्ज को पूरा करते, माए बाप की सेवा करते, शायद ही गृहस्थ भाई बहनों को समय मिलता है और मन उलझा रहता है। उलझे मन से साधन भजन होता नहीं है। यह सब परेशानी मैं गाढ़ा जीवन में देखता था। इस ख्याल से मैंने शादी नहीं की तो पत्नी वाली परेशानी नहीं, बाल बच्चे वाली परेशानी नहीं। और मेरी माँ और मेरे पिता ऐसे थे, जब वो समझ गए कि अभी बचने वाला नहीं है, यानी शादी करने वाला नहीं है, तो कहे कि देखो एक बात मेरी बात मान लो। क्या? साल में कम से कम एक बार आओ मेरे पास, इतना सपरेगा। तो मैंने कहा एक बार क्या, कई एक बार आऊँगा।
मैं बाप के पास कई एक बार आऊंगा, आशीर्वाद लेके जाऊंगा। और ये बोले हमको दिक्कत हो कि दुख हो, इसका असर मन पर नहीं होने देना, जिस काम में तुम लगे उस काम को पूरा करो। तो मैं बाली सेवा का भार हट गया, सब भारों से मेरा मन खाली रहा और समझ बढ़िया बनी, गुरु बढ़िया भी मिले। लेकिन जब ध्यान से होने वाले लाभ जो मैंने पढ़े, उन लाभों में समझिए तो 10-20% लाभ हुए, 80-90% नहीं। तो तब कब वे लाभ होंगे? ऐसे गुरु मिलने पर, ऐसी समझ बनने पर, ऐसी फुर्सत मिलने पर बड़ी गलानी होती थी कि ऐसे गुरु तो फिर नहीं मिलेंगे, ऐसी साधना नहीं मिलेगी, तो फिर लाभ क्यों नहीं हो रहे हैं? अब समझने किससे पूछूं? जिससे पूछता था मिला जुला के बोलता था। तब सोचे ने सबसे पहले शिष्य को अपने गुरु की वाणी को पढ़ना चाहिए, गुरु हमारे क्या बोले हमारे लिए। तो गुरुदेव के अब तक जितने प्रवचन छपे हैं पुस्तकों के रूप में या शांति संदेश के रूप में, मैंने सभी प्रवचनों को जमा किया, एक एक पन्ना पढ़ा कि जप पर कब क्या बोले हैं, ध्यान पर कब क्या बोले हैं, सबको छान के मैंने अलग कर लिया। इसके बाद और जो साधु महात्मा आत्म साक्षात्कारी हुए हैं उनके साहित्यों को पढ़ा, वो जब ध्यान में क्या सब था वो जमा किया। उस जमा को मैंने एक पुस्तक में रखा, इसलिए कि भाई जब हमरे जैसे आदमी रात दिन जिज्ञासु अध्ययनशील फिर भी इतनी कमजोरी, तो मैंने जब साहित्यों को पढ़ा ना तो पता चल गया कि गुरु बढ़िया मिले, साधना बढ़िया समझ में आई, जीवन भी फुर्सत में, और कौन कमी रह गई मेरे में जो साधना वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, जब वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, ध्यान वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। तो मैंने सबको जमा किया और जमा करके अब थोड़ा सा लाभ में बता देता हूँ, ताकि बिना लाभ की जानकारी से मन कुछ करने को तैयार नहीं होता है। जब ध्यान यदि हम लोग करेंगे और जब ध्यान ठीक ठीक होगा तो परिणाम क्या होगा? ये हम लोगों का मन जो बिखरा हुआ है वह एकाग्र हो जाएगा, हम लोगों का मन जो फैला हुआ है वह सिमट जाएगा, हम लोगों का मन जो चंचल है अस्थिर हो जाएगा, हम लोगों का मन जो अशांत है शांत हो जाएगा, हम लोगों का मन जो बहिर्मुखी है अंतर्मुखी हो जाएगा, हम लोगों का मन जो स्थूल है सूक्ष्म हो जाएगा। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? तब आपके भीतर में जो सोई हुई शक्ति है वह जग जाएगी, आपके भीतर में जो निष्क्रिय शक्ति है सक्रिय हो जाएगी, आत्मबल प्रकट होगा और बढ़ेगा, मनोबल प्रकट होगा और बढ़ेगा, संकल्प बल प्रकट होगा और बढ़ेगा, निश्चय बल प्रकट होगा और बढ़ेगा। यह शक्ति अब क्या करेगी? यह शक्ति यदि मन में घुसेगी, जब घुसती है तो मन जो हम लोगों का है ना, संस्कारों का भंडार है, स्वभावों का भंडार है, यानी भावों का भंडार है। तो मन में कुसंस्कार जो भरे हुए हैं, मन में कुस्वभाव जो भरे हुए हैं, मन में जो कुभाव भरे हुए हैं, मन में जो कुविचार भरे हुए हैं, ये चारों निकल जाएंगे मन से। भरेंगे क्या? कुसंस्कार की जगह सुसंस्कार भरेंगे, कुस्वभाव की जगह सुस्वभाव भरेंगे, कुविचार की जगह सुविचार भरेंगे और कुभाव की जगह सुभाव भरेंगे। ये सब भरेंगे तब देखिए क्या होगा। और क्या है, हम आपसे कभी कायिक पाप, कभी वाचिक पाप, कभी शारीरिक मानसिक पाप, कभी क्रियामान पाप, कभी प्रारब्ध पाप, कभी संचित, यानी 3 तरह से कर, कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप, क्रियामान पाप, प्रारब्ध पाप, संचित पाप। ये सब पाप जो छोटे बड़े हैं हमारे, ये सारे पाप ध्यान की शक्ति से खत्म हो जाएंगे। इसके उल्टा क्या होगा? जो भी छोटे बड़े, चाहे कायिक पुण्य हो, चाहे वाचिक पुण्य हो, चाहे मानसिक पुण्य हो, छोटे बड़े जो भी पुण्य महापुण्य हैं, वे पुण्य आपको जमा हो जाएंगे और हरदम मन में होता रहेगा, यह पुण्य करूं वह पुण्य करूं।
ये सब लाभ होगा। आपके मन में जितने दोष दुर्गुण भरे हुए हैं, जिसके कारण मन मलिन है, वे दोष दुर्गुण निकल जाएंगे। और जानिए, ये कुसंस्कारों के चलते, कुस्वभावों के चलते, कुभावों के चलते, कुविचारों के चलते, पापों के चलते ही जीवन में परेशानी आती है। कभी संकट के रूप में, कभी विपत्ति के रूप में। अन्य संकट विपत्तियां जो आती हैं, कष्ट कष्टनाइयां जो आती हैं, विघ्न बाधाएं जो आती हैं, कौन लाते हैं? यही जो मैंने कहा ना, कुविचार, कुभाव, कुसंस्कार, ये सब लाते हैं। तो मन जो ये लाने वाले हैं, ध्यान की शक्ति से खत्म हो जाते हैं, इनका आना खत्म। यानी आपके जीवन में कष्ट कष्टनाइयां, विघ्न बाधाएं और संकट विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। अमंगल, अनिष्ट, अशुभ, दुर्दिन, ये सब खत्म हो जाएंगे। मंगल, शुभ और अभिष्ट, ये सब होने लगेंगे। यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा होने लगेगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी क्या बात होगी? यदि ध्यान की शक्ति मन में आ जाएगी तो मन में जो स्वार्थ का भाव है वह खत्म हो जाएगा, परार्थ का भाव उत्पन्न हो जाएगा। उदारता, कृपणता जो है, कंजूसी है, वो मिट जाएगी और उदारता उत्पन्न हो जाएगी। अपनापन का भाव सब में हो जाएगा, परायापन का भाव खत्म हो जाएगा। ये सब लाभ, अगर अभी परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जब ध्यान से श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास उत्पन्न होगा। कोई अंध श्रद्धालु हैं, कोई अंधविश्वासु हैं, जब ध्यान से अंधश्रद्धा, अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जब से आप में त्याग का भाव उत्पन्न होगा और राग जो पहले से है, पति में, पत्नी में, धन में, दौलत में, बेटा में, बेटी में, संसार में जो आपका राग है, संसार में जो आसक्ति है, ध्यान की शक्ति मन में जाती है ना, यह राग खत्म हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है, नाता खत्म हो जाता है। तब त्याग उत्पन्न होता है। त्याग में जैसे आपको अपना परिवार लगता था, सब लगने लग जाएगा। आपकी बुद्धि में जड़ता है, उसमें चेतनता आ जाएगी। आपकी बुद्धि में मंदता है, उसमें तीव्रता आ जाएगी। आपकी बुद्धि में विस्मरण है, उसमें स्मरण आ जाएगी। ये सब भी लाभ होंगे। तो मेरा मतलब देखिए, शारीरिक लाभ कितने हैं, मानसिक लाभ कितने हैं। और वह शक्ति जब मन में घुसती है, मन में 6 रोग जन्मजात हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, डाह, अहंकार। ये 6 रोग जब तक मन में रहेंगे तब तक मन की शक्ति कोई भी काम नहीं कर पाएगी। ध्यान की शक्ति जब मन में घुसती है तो मन के ये 6 रोग खत्म हो जाते हैं और मन अपनी स्थिति में आ जाता है। और इतना देखता है, काल की शक्ति भी उस साधक के सामने कम पड़ जाती है, मृत्यु की शक्ति भी उस साधक के सामने कम पड़ जाती है। ये सब वर्तमान में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं अगर बढ़िया से ध्यान हो, हम आप 3 पर्दा सुनते हैं, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। तीनों पर्दों का छेदन, भेदन ध्यान से होता है। 4-5 शरीर सुनते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकरण, कैवल। 5 शरीरों का छेदन, भेदन ध्यान से होता है। पंचकोश जानते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोशों का छेदन होता है, यानी ध्यान से उसमें छेद होता है। उसी छेद से यह चेतन जो भी है निकल के परमात्मा परम धाम के पास पहुंच जाता है। बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। मरने पर क्या कहा जाए, जीवन में अष्टसिद्धि की प्राप्ति होगी, नवनिधि की प्राप्ति होगी। मन क्या का बहुत से लाभों को मैंने जमा किया है। ये अब संसार में जब मन को देखते हैं, लाभे के लिए सब कुछ करते हैं। जब अगर हम लोगों से होगा, ध्यान हम लोगों से होगा, ये सब लाभ हाजिर हो जाएंगे। यदि हम लोग, हम कहना हमारी लगभग 45 वर्ष होगी, जितना लाभ मुझे देखना दिखाई पड़ना चाहिए, जैसा लाभ दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं दिखाई पड़, खोल के कहता हूं। या आप लोगों की तो इतनी समझ भी नहीं है, दीक्षा की प्रक्रिया भी ठीक से नहीं है, उसमें लगी शर्तों को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। तब हमको होता है जो हमारा ऐसा हाल है, इतनी बढ़िया समझ होने पर भी, फिर सब तरह से दुरुस्त रहने पर भी
आप लोगों का क्या हाल। तो मेरी इच्छा हुई, मैं तो जान गया, सावधान हो गया, जितना बनता है करता हूं, आप लोगों को भी यह जानकारी मिलनी चाहिए। जब ध्यान से कौन कौन लाभ होते हैं, कब होते हैं। गुरुदेव ने जितने प्रवचन किए हैं, मैं जप ध्यान पर बहुत बोले हैं, सबको छान कर मैंने एक जगह दे दिया, ताकि गुरुदेव की वाणी आपको, इधर जितने ग्रंथ बने हैं गुरुदेव के, सबको पढ़िएगा और सब में इतने मिलेगा। छान के रख दिया हूं कि जप पर क्या क्या बोले हैं गुरुदेव, इसे आप लोग जान जाएं। ध्यान पर क्या क्या बोले हैं, इसे जान जाएं। जप पर 3 प्रकार से बोले हैं, मानस ध्यान 3 प्रकार से बोले हैं, ये सब जान जाएं। और आप लोगों को दीक्षा में जो गड़बड़ी है, कमजोरी है, उसमें सुधार हो जाए, मजबूती हो जाए। इसी के ख्याल से मैंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम मैंने रखा है जप और ध्यान का विज्ञान। विज्ञान से मतलब यहाँ साइंस नहीं, विज्ञान से मतलब विशेष ज्ञान। जपे पर उसमें जितना लिखा हूँ, बोलूँगा 3-4 दिन लग जाएंगे बोलने पर, इतना लिखा गया है। ध्यान पर बोलूँगा 3-4 दिन लग जाएंगे बोलने पर। जानकारी मैंने दी कि आप लोगों को मैं देखता हूँ, सबसे पहले आप अपने गुरुदेव का आदर करें। गुरुदेव जो बोले हैं, उनका जो साहित्य है, उनका जो प्रवचन है, अपने अपने घर में गुरु के रूप में रखें, आदर करें। उन प्रवचनों को पढ़ें और अपने को मिलावें कि हम में क्या कमी है। यदि गुरुदेव के ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, गुरुदेव के प्रवचन को नहीं पढ़ेंगे, कौन सो ठीक कर देगा, कौन ठीक कर देगा। तो गुरुदेव के साहित्य को भी रखिए। मैंने जो गुरुदेव के साहित्य से निकाल कर उसमें रखा है, उसको भी पढ़िए, तो शायद बहुत भला होगा। मैं इस बार प्रवचन के ख्याल से आमंत्रित नहीं हूँ, इसी की जानकारी देने के लिए। इस क्षेत्र में मैंने जानकारी नहीं दी थी, लेकिन मेरे दीक्षित बहुत हैं, तो मैं आग्रह करूँगा। आरती के बाद यहाँ पुस्तक रही, मैं तो अभी जा रहा हूँ, कहीं जाना है प्रवचन के लिए, तो आप लोग अवश्य लीजिएगा पुस्तक में, बिक्री के ख्याल से नहीं, जानकारी के ख्याल से। दाम रखा हूँ 100 टका, इसलिए फिर छपाने के लिए। किसी से मैं चंदा बिहरी नहीं लेता हूँ। वह किताब लीजिएगा जरूर और अपनी साधना को मिलाइएगा, और गुरुदेव क्या बोले उसको जानिएगा, बहुत भला होगा। क्योंकि मैंने आमंत्रित साधुओं का समय काटा है, लगभग 10-15 मिनट। तो मैं चाहूँगा आप जो बाबा है ना, ये 5 मिनट हमको दान दे दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ब्रह्मचारी जी बिना निमंत्रणों के आ गए इस बार। अरे निमंत्रण क्या, प्रचार के लिए, प्रवचन के लिए नहीं आया हूँ, प्रचार कर आया हूँ। तो मैं